बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रमज़ान में भिखारियों की तादाद में इजाफा। किसी के व्हाट्सएप और ईमेल के शिकंजे में ना फंसें। अब इस खबर की तफसील। रमज़ान में भीख मांगने के रुझान में इजाफे को देखते हुए हुक्काम ने अवाम को मतनब्बे किया कि वो व्हाट्सएप और ईमेल पर फ्रॉड से बचें। दुबई पुलिस ने इतवार के रोज़ रिहायशियों को ऑनलाइन भिखारियों के खिलाफ खबरदार किया जो ईमेल्स, व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मदद के नाम पर फ्रॉड करते हैं। भिखारी गरीब हालात में लोगों की तस्वीर भेजते हैं और तरक्की पजीर ममालिक में यतीमों की कफालत, बीमार लोगों के इलाज या मसाजिद और स्कूलों की तामीर के लिए मदद मांगते हुए कहानियां घड़ते हैं। दुबई पुलिस में सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही के डायरेक्टर अहमद बिन दरवेश अल फलासी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने खैराती इदारों के लिए सरकारी चैनल्स कायम किए हैं और ज़रूरतमंदों को इन इदारों के साथ रजिस्टर होना चाहिए ताकि अतियात इन तक पहुंच सकें। उन्होंने मजीद कहा कि साइबर क्राइम पर 2012 का वफाकी कानून नंबर 5 किसी को भी मजाज अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल किए बगैर अतियात जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइट बनाने या चलाने से मना करता है। दुबई पुलिस के सिक्योरिटी आगाही के डायरेक्टर ने अवाम से भिखारियों की इतला टोल फ्री नंबर 901 पर या दुबई पुलिस ऐप के जरिए, पुलिस आई सर्विस के जरिए और www.ecrime.ae पर ऑनलाइन भिखारियों और मशकूक साइबर सरगर्मियों की इतला देने पर जोर दिया। दुबई पुलिस ने अवाम को इन भिखारियों के खिलाफ खबरदार किया जो रमज़ान के मुकद्दस महीने में इनकी सखावत का फ़ायदा उठाते हैं। दुबई पुलिस में सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही के डायरेक्टर अहमद बिन दरवेश अल फलासी ने कहा कि आम तौर पर रमज़ान के दौरान भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है क्योंकि वो लोगों की सखावत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। भीख मांगने से मुतालिक 2018 के वफाकी कानून नंबर 9 में कहा गया है कि जो भी मुत्तहिदा अरब अमारात में भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा उसे 5000 दिरहम जुर्माना और 3 माह तक कैद की सज़ा दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक वो लोग जो भिखारियों के पेशावर गिरोह चलाते हैं या मुल्क से बाहर लोगों को काम के लिए भर्ती करते हैं, भिखारियों को 6 माह से कम कैद और कम अज कम 1 लाख दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। क्या मुलाजिमीन को छुट्टी वाले दिन काम पर मजबूर किया जा सकता है या नहीं? क्या वो ओवर टाइम के अहल होंगे या नहीं? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून में एक मुलाजिम को कम अज कम 1 हफ्तावार छुट्टी की इजाज़त होगी। मुलाजिम को आजिर की जानिब से 1 दिन मुख्तस कर देना चाहिए जिस पर उन्हें अपने मुलाजिम को छुट्टी देनी होगी। इसके लिए तनख्वाह से किसी किस्म की कटौती नहीं होगी। अगर आपका आजिर आपसे हफ्तावार छुट्टी पर काम करने का मुतालबा करता है तो आप काम के औकात की तादाद की बुनियाद पर ओवर टाइम तनख्वाह के हकदार हैं। ये मुलाजमत के कानून के आर्टिकल 19 के मुताबिक है जिसमें कहा गया है कि अगर ज़रूरी हो और मुलाजिम को रोज़गार के मुआहदे या अंदरूनी काम के ज़वाबित में बयान करदा बाकी दिन पर मुलाजमत पर रखा जाए तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मुलाजिम को एक मुतबादिल आराम का दिन या इसके काम के आम औकात के लिए इसकी बुनियादी उजरत के अलावा इस उजरत का कम अज़ कम 50% इजाफी अदा किया जाए। ये वजाहत ज़रूरी है कि अगर आपका ओहदा मैनेजर या सुपरवाइज़र है तो आप ओवर टाइम तनख्वाह के अहल नहीं हो सकते। ये 2022 की काबीना की करारदाद नंबर 1 के आर्टिकल 15 के मुताबिक है। कानून के मुताबिक आपका आजिर आपको अपनी हफ्तावार छुट्टी पर काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा आप ओवर टाइम तनख्वाह के हकदार हैं और आप अपनी हफ्तावार छुट्टी पर काम करने वाले घंटों की बुनियाद पर मुआवजा की छुट्टी के अहल हैं।
अगर आपका आजिर आपको अपनी हफ्तावार छुट्टी पर काम करने पर मजबूर करता है, हफ्तावार छुट्टी पर काम करने के लिए आपकी ओवर टाइम तनख्वाह अदा नहीं करता है और घंटों की तादाद की बुनियाद पर आपको हफ्तावार छुट्टी के दौरान काम करने के लिए मुआवजा की छुट्टी नहीं देता, तो आप वजारत इंसानी वसाइल और अमारत के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मसाज की लालच देकर मर्द को लूटने वाली खातून को जेल की सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक खातून को 2 साल जेल और 30,000 दिरहम जुर्माना किया है, क्योंकि उन्होंने एक शख्स को मसाज की लालच देकर पहले तशद्दुद किया और फिर इसे लूट लिया। खातून ने एक एशियाई बाशिंदे को जाल में फंसाकर इसे मसाज देने की ऑफर की थी। ये केस पिछले साल सितंबर का है, जहां एक एशियाई शख्स ने पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की कि इसको अफ्रीकी खवातीन के एक ग्रुप ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इससे रकम छीन ली। रिकॉर्ड के मुताबिक इस शख्स ने औरत के मसाज देने की ऑफर कबूल की। जब वो मुताल्लिका मसाज सेंटर पर आया तो अफ्रीकी खातून ने इसे अपार्टमेंट के अंदर धकेल दिया, जहां उन्होंने दीगर खवातीन को डंडों के साथ पाया। खवातीन के गैंग ने नहत्ते शख्स पर हमला किया और इसे अपना बैंक कार्ड और पासवर्ड देने पर मजबूर किया। इनमें से एक इस जाली मसाज सेंटर से पैसा लेने के लिए निकली, जबकि दूसरे इसकी तस्वीर खींचती हुई इसे मारती रहीं। उसने मजीद कहा कि उसे उस वक्त तक छोड़ दिया गया जब औरत कुछ नकद रकम लेकर वापस आई, जो उसने इसके अकाउंट से निकाली थी। खवातीन ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को इतला दी तो वो इसकी तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर शाये कर देंगी। एक पुलिस अफसर की गवाही के मुताबिक मुबैना जुर्म की जगह का दौरा करने और मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि जाली मसाज सेंटर एक अपार्टमेंट में वाक़ है। एक अफ्रीकी निजाद शख्स ने किराए पर लिया था, जो उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं था। तहकीकात के दौरान खवातीन मुल्ज़िमान ने अपने वारदात के तरीक़ाकार की तफसीलात बताते हुए जुर्म का एतराफ़ किया। वो एक यूरोपी लड़की की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए खवातीन का ये ग्रुप सोशल मीडिया पर जाली मसाज सर्विसेज के ज़रिए मर्दों को राग़िब करते थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।